there is an alternative way to declare the operator that use two arguments. यहाँ पे हमने केवल एक आर्गुमेंट पास किया है, बट हम दो आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं. जैसे आपने लिखना है a इक्वल टू बी, सो आप a एंड b दोनों को भी आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको बाहर डिफाइन करना पड़ेगा. जो प्रोसीजर है ये आपको क्लास के बाहर आपको डिफाइन करना पड़ेगा और इट विल बी लेंथी. ठीक है, so we could have chosen to declare the operator as a procedure that is not a member of the point class, and in that case we would declare it after closing the basis of the class declaration. यानी कि इसको हमें क्लास के बाहर डिफाइन करना पड़ेगा जहाँ पे हमें दो आर्गुमेंट पास करने हैं. और उसको हम किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं: बूल ऑपरेटर कांस्टेंट पॉइंट एंड परसेंट p एंड कांस्टेंट पॉइंट एंड m% q. To include this as a member of class is somewhat arbitrary. It is mildly easier to write the code when it is a member of the class. And the declaration of this operator यानी कि negation operator है कि ये p is not equal to q. तो this is analogous. जैसे हम equal to के लिए काम करेंगे वहाँ पे हमारा not equal to हम लिख देंगे वहाँ पे. Similarly हम इसके लिए काम करेंगे. So इसका जो procedure है वो हमने यहाँ पे लिखा है. जो इक्वल टू हमें चेक करेंगे, इसके लिए जो मेथड है वो हमने डिफाइन किया विद इन द क्लास. कैसे डिफाइन करेंगे? बूल क्लास का नेम जो कि पॉइंट है, कॉलन कॉलन, उसके अंदर जो है मेथड का नेम है वो आपका है ऑपरेटर इक्वल टू, और ये आपका एक आर्गुमेंट लेगा कांस्टेंट पॉइंट एंड परसेंट क्यू कांस्टेंट, और इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे हमें क्या करना है. ये तो कांस्टेंट जो है वैल्यू चेंज नहीं होने देगा, मॉडिफाई नहीं करना है. हमें क्या करना है, हमें जस्ट ट्रू और फॉल्स वैल्यू बतानी है कि दो पॉइंट्स आपके इक्वल हैं या नहीं है. इक्वल है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. सो ये हमने लिखा है कि रिटर्न, क्योंकि बूल डेटा टाइप आपको रिटर्न कराना है, तो यहाँ पे हमने लिखा रिटर्न x इक्वल टू क्यू डॉट एक्स एंड y इक्वल टू क्यू डॉट वाई. तो क्यू डॉट एक्स एंड क्यू डॉट वाई ये हम डिफाइन कर सकते हैं विद इन द क्लास. सो ये आप, क्योंकि हम मेथड डिफाइन करने वाले हैं, सो ये आपका क्लास के अंदर है. तो वी कैन एक्सेस the x component by writing q dot x, and we can access the y component of q by writing q dot y. और इसके हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा है x इक्वल टू y इक्वल टू. तो यहाँ पे किसका x है, किसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये x जो है किसका पॉइंट है, किसके हम कंपैरिजन कर रहे हैं. तो ये जो x और जो y की वैल्यू होंगी वो उस पॉइंट की वैल्यू होंगी जिसको आप जिस पे आप कॉल करेंगे, इस ऑपरेटर को जिस पे काम करेंगे, तो उसका x होगा और ये वाई भी कंपोनेंट उसी ऑब्जेक्ट का होगा. फिर आप चेक करेंगे कि यानी कि p के दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल हैं. अगर आपने कॉल किया है p ऑब्जेक्ट पे, इसको कॉल किया है तो p का x कंपोनेंट चेक करेंगे, q का x कंपोनेंट क्या दोनों इक्वल है, एंड p का y कंपोनेंट क्या q पॉइंट के y कंपोनेंट के इक्वल है. अगर दोनों इक्वल है, ये हमने एंड लिखा है, तो एंड अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आएगा. ये भी ट्रू है, मैंने मान लिया कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ही ट्रू मिलेगा. तो दोनों x कंपोनेंट y कंपोनेंट दोनों पॉइंट्स के इक्वल हो गए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे ट्रू वैल्यू कि दोनों पॉइंट्स जो है आपके इक्वल है. अदरवाइज ये आपको फॉल्स वैल्यू दे देगा. जो आपका सेकंड प्रोसीजर था वो था नॉट इक्वल टू, कि p इज नॉट इक्वल टू q. तो इसके लिए भी हम एग्जैक्टली सिमिलर लाइन पे हम डिफाइन कर सकते हैं. इसके लिए हमने लिखा था बूल और ऑपरेटर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट पॉइंट एंड परसेंट क्या हो कांस्टेंट. सेम हमने ऐसे लिखा था पॉइंट डॉट एच हेडर फाइल के अंदर. अब इसको डिफाइन करना है सिमिलरली, जैसे ही हमने इसको डिफाइन किया है वैसे ही हम यहाँ पे इसको भी डिफाइन करेंगे. बूल, फिर क्लास का नेम, कॉलन कॉलन, ऑपरेटर नॉट इक्वल टू, एंड उसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया है कांस्टेंट पॉइंट एंड परसेंट क्यू कांस्टेंट, और इसके अंदर हमने रिटर्न किया है x इज नॉट इक्वल टू क्यू डॉट एक्स और y इज नॉट इक्वल टू क्यू डॉट वाई. तो ये और हमने यहाँ पे अप्लाई किया है और. सो अगर हम लिखते हैं a इज नॉट इक्वल टू b, तो ये यहाँ पे जो रिटर्न वाली जो स्टेटमेंट है वो चेक करेगा कि a का जो x कंपोनेंट है क्या इक्वल नहीं है b के x कंपोनेंट के, एंड a का y कंपोनेंट क्या इक्वल नहीं है b के y कंपोनेंट के इक्वल. ठीक है, अगर आपके पास मिलती है कि दोनों फॉल्स मिलती हैं, तब ये आपका फॉल्स हो जाएगा कि a का x कंपोनेंट b के x कंपोनेंट के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इक्वल है, ये भी फॉल्स होगा.
और a डॉट वाई, a का y कंपोनेंट और b का y कंपोनेंट इक्वल नहीं है, तो दोनों के केस में ये आपका फॉल्स आ जाएगा, तो आपको रिटर्न करेगा फॉल्स वैल्यू। x कंपोनेंट हम चेक करेंगे, b का हम x कंपोनेंट चेक करेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू, a का y कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू b का y कंपोनेंट, ये हमें चेक करना है। और हमें चेक करना है कि a इज नॉट इक्वल टू b। तो दो पॉइंट आपके इक्वल कब नहीं होंगे, जब या तो x कंपोनेंट इक्वल नहीं होगा या y कंपोनेंट इक्वल नहीं होगा। तो दोनों में से कोई एक ट्रू वैल्यू अगर आपको मिल गई तो आपका जो b पॉइंट, आपका जो a पॉइंट है वो b पॉइंट के इक्वल नहीं होगा। ये कहता है कि हम ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, हम अलग से यूज नहीं करेंगे, हम इसका यूज करेंगे इक्वल टू का, जो हमने पहले जो ऑपरेटर डिफाइन किया है उसी का हम यूज करेंगे टू चेक कि दीज पॉइंट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, यानी कि हम चेक करेंगे पुराना वाला जो ऑपरेटर हमने डिफाइन किया था इक्वल टू वाला ऑपरेटर, वहां पे हम चेक करेंगे और जो वैल्यू यहाँ से अगर आपको मिलेगी उसका हम नेगेशन ले लेंगे, तो वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। कि अगर जैसे हमने माना p इक्वल टू क्यू, यहाँ से मुझे क्या मिला, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये मुझे मिला ट्रू, यानी कि दोनों पॉइंट्स आपके इक्वल है, तो अब यहाँ पे हमें चेक करना था कि ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल है तो उसका मैं नेगेशन ले लेता हूँ, सो इट विल बी फॉल्स। ये जो आपका जो सेकंड मेथड है नॉट इक्वल, वो आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने माना है कि दोनों पॉइंट्स आपके इक्वल है, तो हमें बताना था कि नॉट इक्वल है, p इज नॉट इक्वल टू q, ये हमें बताना है। तो मैं इसका यूज करता हूँ, इसका यूज करूंगा यहाँ पे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि दोनों पॉइंट्स आपके इक्वल है। मान लीजिए आपके दोनों पॉइंट्स इक्वल है, तो इक्वल है और मुझे चेक करना था कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इक्वल है तो ये आपकी कौन सी वैल्यू मिलेगी, ये तो फॉल्स वैल्यू मिलेगी ना। तो मैंने चेक कर लिया इसकी हेल्प से कि दे आर इक्वल, इक्वल है तो मीन्स ट्रू, और उसका हम नेगेशन ले लेंगे फॉल्स, तो मुझे फॉल्स वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैं मान लेता हूँ कि p इक्वल टू क्यू, ये मैंने मान लिया फॉल्स है, यानी कि p जो है क्यू के इक्वल नहीं है, p क्यू के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू मुझे मिलेगी ट्रू, तो इसका हम नेगेशन ले लेंगे। सो नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो सेकंड मेथड है हमारा नेगेशन वाला, नॉट इक्वल टू चेक करने के लिए हम इक्वल टू वाला जो ऑपरेटर है उसको हम यूज करेंगे। उसके लिए इन्होंने डिफाइन किया है बूल पॉइंट कोलन कोलन, और मेथड का नाम ऑपरेटर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट पॉइंट एंड परसेंट क्यू कांस्टेंट। ये आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने पहले डिफाइन किया है। उसके अंदर हमने लिखा रिटर्न, और मैंने बोला था कि हम नेगेशन का यूज करने वाले हैं, सो हमने लिख दिया रिटर्न नेगेशन ऑफ, और ये हमने लिखा विद इन द ब्रैकेट स्टार दिस इक्वल टू क्यू। और ये जो है आपका क्यू पॉइंट जो आपको पास करना है, जिसे हमें चेक करना है। और स्टार दिस, अब ये क्या काम करेगा, ये आपका जिस ऑब्जेक्ट पे आप काम करेंगे उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो यहाँ पे रेफर करेगा, कॉपी नहीं करेगा। यहाँ पे लिखता है द रिटर्न स्टेटमेंट जो है फर्स्ट इन्वोक द इक्वल टू मेथड जो भी हमने यूज किया है ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स। द लेफ्ट हैंड आर्गुमेंट इज स्टार दिस, तो ये आपका जो लेफ्ट हैंड आर्गुमेंट है ये स्टार दिस रिफर करता है, दिस रिफर्स टू देन ऑब्जेक्ट ऑन विच नेगेशन ऑपरेटर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इज कॉल्ड। फर्स्ट इन्वोक दिस ऑपरेटर, यानी कि ये हम ऑपरेटर जो है कॉल करेंगे ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स। द लेफ्ट हैंड आर्गुमेंट इज दिस, तो ये आपका लेफ्ट हैंड आर्गुमेंट हो गया है इसके लिए, इक्वल टू ऑपरेटर के लिए। स्टार दिस रिफरिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑन विच दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड, यानी कि जिस पे हम ये ऑपरेटर कॉल करेंगे उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे, ओरिजिनल वैल्यू को हम यहाँ पे पास करेंगे कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू। एंड राइट हैंड साइड जो आपका आर्गुमेंट है वो आपका क्यू है। तो पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि दोनों पॉइंट्स आपके इक्वल हैं। ये आपको जो स्टार दिस है वो आपको लोकेशन देगा जिस ऑब्जेक्ट पे आप काम करेंगे, तो ये आपका लेफ्ट आर्गुमेंट हो जाएगा, और राइट आर्गुमेंट आपका हो जाएगा जो जिस पॉइंट पे आप वैल्यू आपकी क्यू जो है आपकी कॉल बाय रेफरेंस आप इसको पास करेंगे। दोनों आपकी कॉल बाय रेफरेंस ही आप रेफरेंस देंगे, यहाँ पे आप चेक करेंगे क्या दोनों इक्वल है, जो वैल्यू आएगी हम उसका हम नेगेशन ले लेंगे यहाँ पे बाद में। तो फॉर एग्जाम्पल इफ देयर वर इन्वोक्ड एक्सप्रेशन लाइक a इज नॉट इक्वल टू b, अगर हम कॉल करते हैं a इज नॉट इक्वल टू b इन सम प्रोसीजर देन स्टार दिस इज a, ये जो स्टार दिस है वो आपका
ओरिजिनल वैल्यू को पास करेगा, यानी कि स्टार दिस जो है अब आपका ए हो जाएगा, और फिर हम चेक करेंगे इक्वल टू, और जो क्यू है क्योंकि वो भी आपका एंड परसेंट है तो कॉल बाय रेफरेंस है, तो क्यू जो है अब आपका हो जाएगा बी। तो स्टार दिस इज ए एंड क्यू इज बी। तो बाई इज we meant that star this is not a copy of A but A itself. Likewise, Q is not a copy of B but B itself. Because of and. थर्ड ऑपरेटर करना था, वो सी आउट पी वाली जो स्टेटमेंट थी, इस टाइप से हमें डिफाइन करना है। एक प्रोसीजर हम डिफाइन करने वाले थे कि जैसे अगर मैं लिखता हूँ सी आउट पी, अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे पी की जो पी पॉइंट की लोकेशन है वो मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करे, कंप्यूटर स्क्रीन। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो सी आउट और ये जो ऑपरेटर है सी आउट, इसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है ये आपका दो आर्गुमेंट लेता है। लेफ्ट आर्गुमेंट है आपका सी आउट, और जो आपका राइट हैंड साइड आर्गुमेंट है वो आपका पॉइंट है यहाँ पे, इस केस में जो हम क्लास यहाँ पे कर रहे हैं। तो सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर पी, ये जो अब आपका ऑपरेटर, हम इसको एक्सटेंड करेंगे इस ऑपरेटर को। However, we cannot declare this within the boundary of the class declaration because object on the left is not of the point data type. यहाँ पे जो सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर पी है, ये आपका जो है पी जो पॉइंट है वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका पॉइंट डेटा टाइप का है, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका पॉइंट डेटा टाइप का नहीं है। ये कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है आउटपुट स्ट्रीम का, ओ स्ट्रीम, OSTREM। और ये आपने पढ़ा नहीं है, ये आपका डिफाइंड होता है हेडर फाइल में, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। सी आउट जो होती है वो आपकी जो फंक्शन है वो आपका डिफाइंड है आउटपुट स्ट्रीम में, OIOSTREM। आई स्टैंड फॉर द इनपुट, ओ स्टैंड फॉर द आउटपुट। सो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता है ये। सो सी आउट जो है वो आपका है आउटपुट स्ट्रीम टाइप का, आउटपुट स्ट्रीम। द एक्सप्रेशन सी आउट दिस कंटेन्स द टू आर्ग्यूमेंट्स, द लेफ्ट आर्ग्यूमेंट इज ऑफ आउटपुट स्ट्रीम एंड द राइट आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका पॉइंट डेटा टाइप का है। फर्दरमोर द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज आल्सो ऑफ द आउटपुट स्ट्रीम। जो आपका जो फाइनल जो रिजल्ट आता है वो भी हमें किस टाइप का चाहिए, वो भी हमें आउटपुट स्ट्रीम चाहिए, क्योंकि हमें प्रिंट आउट कराना होता है। सो ये स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म सी आउट पी, फिर इंसर्शन ऑपरेटर इज इन द क्वाड्रेंट, फिर आपका इंसर्शन ऑपरेटर एंडर। ये हम पहले इसका हम वर्क समझते हैं कि ये जो है काम कैसे करता है। यहाँ पे आपका जो इंसर्शन ऑपरेटर वो 3 टाइम्स आपने कॉल किया है। यहाँ पे इसका जो लेफ्ट आर्गुमेंट है यहाँ पे सी आउट है, उसका जो राइट आर्गुमेंट है पी है। तो अब लास्ट क्लास में मैंने ये आपको असाइनमेंट दिया था ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस, कि एक्सप्रेशन जो है लेफ्ट से राइट सोल्व करेंगे तो पहले कौन सा ऑपरेटर आपका सोल्व होगा, कौन सा एक्सप्रेशन आपका सोल्व होगा। तो सेम उसी टाइप से यहाँ पे जो इसका जो ये इसने ये यहाँ पे लिखता है कि विद द हिडन पैरेंथेसिस रिवील्ड द एक्सप्रेशन लुक लाइक दिस। जो C++ है वो ऑटोमेटिक इस टाइप से डिफाइन कर लेता है और काम करेगा ये। हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है, बट वो काम कैसे करेगा, अगर मैंने ये लाइन लिखी है तो वो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है सी आउट एंड पी। तो ये जब स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी तो पी जो है पॉइंट आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करेगा और आपको आउटपुट करेगा सी आउट अगेन। आप सी आउट ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो पी आपको प्रिंट आउट करेगा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, एंड जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो आपको रिटर्न करेगा सी आउट। अब जो नेक्स्ट जो कमांड होगी वो अब आपकी हो जाएगी ये वाली सी आउट एंड दिस। तो जो आफ्टर दिस फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट द रिटर्न सी आउट व्हाट रिमेन्स इज दिस, ये रह गया हमारा। अब हम पहले इस जो सेकंड जो एक्सप्रेशन है इसको हम सोल्व करेंगे, और ये क्या करेगा, जो हमने डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है ये आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करेगा और आउट अगेन it will give me the output C out is returned। अब फाइनल जो है हमें क्या मिलेगा C out एंडल। तो अब ये क्या करेगा, एंडल जो है कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। तो 3 जो इंसर्शन ऑपरेटर हमने अप्लाई किए हैं वो आपके लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं। सबसे पहले आपका ये एग्जीक्यूट होता है,
फिर ये आपको सी आउट रिटर्न करता है और सी आउट फिर इस पे अप्लाई होता है। अब ये जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी लाइन, तो ये आपके जो डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर जो आपने लिखा है ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट आउट हो जाता है, और एंड अगेन इट रिटर्न सी आउट। तो जो फाइनल जो सी आउट है वो हैंडल पे काम करता है। विद दिस बैकग्राउंड वी आर रेडी टू डिक्लेयर द इंसर्शन ऑपरेटर फॉर द पॉइंट, जो कि हमने पॉइंट डॉट एच हेडर फाइल में हमने डिफाइन किया था। वो लाइन नंबर 31 में हमने लिखा था ओ स्ट्रीम एंड ऑपरेटर, फिर इंसर्शन ऑपरेटर विद इन द पैरेंथेसिस। यहाँ पे हमने लिखे दो आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं। जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो आपका ओ स्ट्रीम है एंड ओ एस कॉमा कॉन्स्टेंट पॉइंट एंड परसेंट पी। ठीक है, तो इनका हम मीनिंग समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली जो लाइन है ये हमने लिखा है द रिटर्न स्टेटमेंट, जो आपका जो रिटर्न है, रिटर्न टाइप वो है ये आपका आउटपुट स्ट्रीम। द रिटर्न टाइप ऑफ दिस प्रोसीजर इज आउटपुट स्ट्रीम। When we invoke the insertion operator via the C output P, the result is procedure is C out। जैसे अभी हमने लिखा था C out, एक बार आउटपुट हुआ, P को प्रिंट आउट किया, फिर आपको क्या मिला, रिटर्न मिला C out। तो वैसे ही हम यहाँ पे काम करेंगे। तो ये जो है अगर आपने लिखा है C out P, तो हमें आउटपुट यहाँ पे O स्ट्रीम लिखा है, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट स्ट्रीम जो है वो आपको यहाँ पे डेटा टाइप आप मान लीजिए, तो आपको सी आउट की वैल्यू को, ये जो है प्रोसीजर जो है वो सी आउट को रिटर्न करेगा। यहाँ पे द रिजल्ट इज ऑफ द प्रोसीजर इज सी आउट। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप जो है आपका आउटपुट स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट है। एम% जो है वो आपका शो करता है, इंडिकेट्स दैट दिस प्रोसीजर रिटर्न्स ए रेफरेंस नॉट ए कॉपी ऑफ द रिजल्ट। तो जो सेकंड पॉइंट है ये आपका ऑपरेटर इंसर्शन। तो ये आपका जो है प्रोसीजर का नेम है। उसके बाद ये कहता है कि इट विल टेक द टू आर्गुमेंट्स। तो ये आपका जो है लेफ्ट आर्गुमेंट का काम करेगा और ये आपका राइट आर्गुमेंट का काम करेगा। क्योंकि जैसे हम लिखते हैं सी आउट ऑपरेटर, हम डिफाइन करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर पी। तो मुझे दो आर्गुमेंट चाहिए, एक आपका लेफ्ट आर्गुमेंट, एक आपका राइट आर्गुमेंट। तो आपका जो लेफ्ट आर्गुमेंट है वो आपका है आउटपुट स्ट्रीम वाला है। तो ये आपका आउटपुट स्ट्रीम लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन रहेगा, और जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन रहेगा वो आपका पॉइंट रहेगा। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आर्गुमेंट है आउटपुट स्ट्रीम टाइप का, उसको हमने लिखा है ओएस से, एंड जो राइट हैंड साइड का जो आपका आर्गुमेंट है वो है आपका पॉइंट पी। एंड नोट करेंगे कि यहाँ पे दोनों पे एंड लिखा हुआ है, M% लिखा हुआ है। तो ये जो है आपका कॉल बाय रेफरेंस है। यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस ही हमें यूज करना होता है फॉर द ऑपरेटर्स। यहाँ पे ओ स्ट्रीम एंड ऑपरेटर इंसर्शन ऑपरेटर, एंड उसके अंदर दो आर्गुमेंट ओ स्ट्रीम एंड ओ एस कॉमा कॉन्स्टेंट पॉइंट एंड परसेंट पी। कॉन्स्टेंट का मतलब आपको पता ही होता है, चेंज नहीं होने देगा आर्गुमेंट को। उसके बाद हमने लिखा ओ एस इंसर्शन ऑपरेटर, फिर ये आपका ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा है दिस। तो जो कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या शो करेगा, दिस वैल्यू। फिर उसके बाद पी डॉट गेट एक्स, यानी कि पी ऑब्जेक्ट की एक्स कंपोनेंट की वैल्यू एक्स आ जाएगी। उसके बाद फिर हमने लिखा है कॉमा, ये आपका कॉमा आएगा, फिर पी डॉट गेट वाई। सो पी का वाई कंपोनेंट आएगा, उसके बाद ये जो है आपको पैरेंथेसिस को बंद कर देगा, यानी कि पी पॉइंट को ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन पे ये शो करेगा। एंड रिटर्न करा दिया हमने ओएस। अगर हम कॉल करते हैं यहाँ पे सी आउट ए एंड एल, ये हमने कॉल किया है, तो द लेफ्ट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो ये आपका लेफ्ट जो है आपका एग्जीक्यूट होगा। तो लेफ्ट एग्जीक्यूट होगा, तो ये आपका लेफ्ट आर्गुमेंट ये है, राइट आर्गुमेंट ये है। तो हम पास करेंगे, लेफ्ट आर्गुमेंट को पास करेंगे सी आउट, और राइट आपका आर्गुमेंट जो है वो पास होगा ए टू दिस प्रोसीजर ऑपरेटर दिस। तो ये यहाँ पे आएगा ओएस। तो आपका जो, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस है, तो ओएस जो है वो आपका हो जाएगा सी आउट, एंड क्योंकि ये भी कॉल बाय रेफरेंस है तो पी जो है वो आपका हो जाएगा ए। अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ओएस, तो ये वाली जो लाइन है वो आपकी ये वाली लाइन बन जाएगी सी आउट विद इन द ब्रैकेट a डॉट गेट एक्स एंड a डॉट गेट वाई एंड दिस पैरेंथेसिस बंद। ये आपकी जो है सेमीकोलन हमने लगा दिया है। तो ये क्या काम करेगा, जो a की x कंपोनेंट की वैल्यू है वो आएगी और a की y कंपोनेंट की वैल्यू आएगी, ये आपका रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद ये इस लाइन का काम है।
इसने एक्स और वाई को आपने प्रिंट आउट कर दिया ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा रिटर्न ओएस। तो ओएस जो है आपका सी आउट है, तो अब आपका सी आउटपुट जो है रिटर्न होगा। अब यहाँ से सी आउट आ जाएगा और अब आपका किस पे काम करेगा, एंडल पे काम करेगा, ई एन डी एल पे। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे इफ ए इज द पॉइंट 2,5 then the line queues this line queues the 2,5 will be written on the computer screen. Now the second line in the procedure OS, return OS, because the return type of this procedure is output stream and this return does not send a copy of OS back to the invoking procedure but it send OS itself. So in this example OS is आपका जो है वो आपका सी आउट, और उसके बाद जो है अब आपका एंडल पे काम करेगा। सो द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसीजर इज सी आउट। तो मुझे सी आउट मिलेगा और ये पहले आपकी प्रिंट आउट हो चुकी है। अब सी आउट फिर ये आपका एंडल पे काम करेगा। अब ये क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके चला जाएगा।